मेरी जिंदगी है को सिर्फ एक रोमानवी ड्रामा कहना ज्यादती होगी। ये दरअसल अना, शक और माफी का मुताला है। इस तज्जिये में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम ये भी देखेंगे कि कहां लिखाई ने कमाल किया, कहां अदाकारी ने बाजी मारी और कहां ड्रामा अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया। आइए शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी है तू, ARY डिजिटल का वो ड्रामा जिसने 34 अक़सात तक पूरे पाकिस्तान को स्क्रीन से बांधे रखा। बिलाल अब्बास खान बने कामयार और हानिया आमिर बनी आयरा, दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग जिन्हें किस्मत ने आमने सामने ला खड़ा किया। आइए शुरू से आखिर तक पूरी कहानी देखते हैं। कहानी शुरू होती है नए साल की रात से। आयरा अपने भाई नादिर के साथ घर जा रही है जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस रात आयरा का भाई नादिर गाड़ी चलाते हुए नींद में झपकी ले लेता है और गाड़ी बेकाबू हो जाती है। दूसरी गाड़ी में कामयार है, एक नशे में धुत लापरवाह अमीरजादा। बहस बढ़ती है और कामयार नादिर को बुरी तरह मारता है। नादिर अस्पताल पहुंचता है। आयरा के दिल में गुस्सा भर जाता है। वो उसूलों वाली लड़की है, फाइनल ईयर की मेडिकल स्टूडेंट। नादिर माफी मांग चुका था, गलती भी उसी की थी, मगर कामयार ने जो किया वो किसी गलती की सजा नहीं थी। बदला लेने के लिए आयरा और उसकी सहेली कामयार की साइबर ट्रक के टायर पंक्चर कर देती हैं। कामयार का जवाब और भी खतरनाक था। उसने आयरा के घर के बाहर उनकी नई गाड़ी जला दी। फिर अगले ही दिन वो नई गाड़ी लेकर माफी मांगने आ जाता है, लेकिन आयरा के वालिद इरफान साहब माफ करने को तैयार नहीं। कामयार का लहजा अब भी मगरूर था। वो समझता था पैसे से हर गलती खरीदी जा सकती है। मामला थाने तक पहुंचता है। इरफान साहब केस करना चाहते हैं, मगर मामला दबा दिया जाता है। यहीं से कामयार की जिद शुरू होती है। वो आयरा के पीछे पड़ जाता है, कहता है ना का ऑप्शन ही नहीं है। यहां रुककर कामयार के किरदार को समझना जरूरी है। उसकी जारहियत दरअसल ताकत नहीं, खालीपन है। ऐसे घर में पला जहां माँ बाप की लड़ाई मुस्तकिल थी। उसने सीखा कि तवज्जो सिर्फ शोर मचाने से मिलती है। बिलाल अब्बास खान का कमाल यह है कि वो इस तकब्बुर के नीचे छुपी बेबसी आंखों से दिखा देते हैं, मुकालमे के बगैर। आयरा उसे साफ बताती है कि वो एक इज्जतदार घराने से है और ऐसे लड़कों से बात तक नहीं करती। आयरा साफ इनकार करती है, मगर कामयार कहता है वक्त लगेगा, दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, मगर बात होकर रहेगी। दूसरी तरफ कामयार का अपना घर टूटा हुआ है। माँ नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान हर वक्त झगड़ा रहता है। इस घर में कामयार का इकलौता सहारा उसकी दादी है। वही उसे समझाती है, वही उसे संभालती है। दादी ही वो वाहिद आवाज थी जो कामयार को सच सुना सकती थी। बाकी सब या तो डरते थे या फायदा उठाते थे। फिर आती है फरिया, कामयार की बचपन की दोस्त, उसकी साबिका मोहब्बत, जो उसे आज भी अपना समझती है। कामयार उसे साफ बता देता है कि अब हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है। यही इनकार फरिया के दिल में जहर भर देता है। इसी दौरान आयरा की बड़ी बहन फलक का रिश्ता आता है, डॉक्टर इश्तियाक। सब खुश हैं। इरफान साहब एक मुतवस्सत घराने के सादा आदमी हैं। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत उनकी इज्जत और उनकी बेटियां हैं। मगर कामयार गुस्से में इश्तियाक के पास पहुंच जाता है और रिश्ता टूट जाता है। इरफान साहब की इज्जत खाक में मिल जाती है। लेकिन यहीं कामयार पहली बार शर्मिंदा होता है। वो खुद इश्तियाक के पास जाता है, माफी मांगता है और रिश्ता दोबारा जोड़ देता है। फिर दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। अस्पताल में आयरा ही उनका इलाज करती है और कामयार का नरम पहलू पहली बार सामने आता है। अस्पताल के उस कमरे में पहली बार कामयार ने आयरा को डॉक्टर की हैसियत से देखा, संजीदा, पुरएतमाद और मजबूत। लेकिन यही ड्रामे की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। कामयार की तब्दीली बहुत तेज है। जो लड़का चंद अक़सात पहले किसी का घर जला रहा था, वो अचानक जिम्मेदार बिजनेसमैन बन जाता है। हकीकत में ऐसी तब्दीली महीनों नहीं, बरसों मांगती है। लिखारी ने यहाँ मोहब्बत को एक ऐसा जादू बना दिया जो किरदार की खामियां रातों रात मिटा दे। दादी की नसीहत कामयार को बदलने पर मजबूर करती है। वो फैसला करता है कि अब वो एक बेहतर इंसान बनेगा। वो अपनी साइबर ट्रक बेच देता है और दादा की छोड़ी हुई फैक्ट्री संभालने ऑफिस जाना शुरू कर देता है। फैक्ट्री में यूनियन का लीडर नईम है, एक खतरनाक आदमी। कामयार उससे सीधा टक्कर लेता है। पहली बार वो किसी मकसद के लिए लड़ रहा था,
अपने लिए नहीं, फैक्ट्री के मजदूरों के लिए। ये बदला हुआ कामयार आयरा को नजर आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में भी जगह बनाने लगता है। फिर वो लम्हा आता है जब आयरा खुद एतराफ करती है, कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, मगर अब मुझे तुम पसंद हो। लेकिन आयरा के घर वाले मानते नहीं। वालिद चाहते हैं कि वो खावर से शादी करे। घर में जंग छिड़ जाती है। खावर एक बाइज्जत रिश्ता था, मगर आयरा का दिल कहीं और था, और यही बात खावर बर्दाश्त न कर सका। बिलाखिर आयरा की मोहब्बत जीत जाती है। इरफान साहब दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर देते हैं और मंगनी तय हो जाती है। शादी की तैयारियां शुरू। कपड़े, जेवरात, मेहंदी, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। कामयार के घर में पहली बार खुशियां लौटी थी। दादी के चेहरे पर सुकून था, मगर फरिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और खावर भी, जिसे आयरा ने ठुकराया था, बदले की आग में जल रहा था। दोनों मिलकर एक खौफनाक साजिश तैयार करते हैं। शादी से कुछ दिन पहले कामयार को एक आफ्टर पार्टी में बुलाया जाता है। उसकी ड्रिंक में रोहिपनॉल नामी नशा मिला दिया जाता है। खावर ने आयरा के दिल में शक डालने की कोशिश की और फरिया ने कामयार के रास्ते में जाल बिछा दिया। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने सबको हिला दिया। तकनीकी तौर पर यह मंजर शानदार था, मगर एक सवाल बाकी रह जाता है, फरिया का किरदार इतनी आसानी से विलन क्यों बना दिया गया? उसकी तकलीफ की वजह दिखाई ही नहीं गई। यही वो जगह है जहां ड्रामा आसान रास्ता चुन लेता है, एक पेचीदा औरत के बजाय एक सादा सी साजिशी। कामयार मुकम्मल बेहोश हो जाता है और इसी हालत में तूबा नामी लड़की के साथ उसकी एक वीडियो बना ली जाती है। निकाह के दिन ऐन उस वक्त जब मौलवी साहब इजाजत मांग रहे थे, वो वीडियो तमाम मेहमानों के फोन पर भेज दी जाती है। पूरा हॉल साकत रह जाता है। आयरा के पांव तले से जमीन निकल जाती है और वो निकाह से इनकार कर देती है। इरफान साहब की इज्जत जो उन्होंने सारी जिंदगी संभाली थी, एक वीडियो ने चंद सेकंड में खाक कर दी। कामयार कसमें खाता है कि उसे कुछ याद नहीं, मगर आयरा के लिए वीडियो ही सबसे बड़ा सबूत थी। रिश्ता खत्म। वीडियो वायरल हो जाती है। कामयार का नाम पूरे शहर में बदनाम हो जाता है। वो टूटकर बिखर जाता है। मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं, रिश्तेदार ताने देते हैं। आयरा का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर सच सामने आना शुरू होता है। तूबा खुद बताती है कि सब कुछ फरिया का मंसूबा था। गुस्से से पागल कामयार फरिया तक पहुंचता है, उसका गला दबाने तक पहुंच जाता है। फिर वो तूबा को दुबई भेजने का बंदोबस्त करता है और तूबा कैमरे के सामने पूरी सच्चाई रिकॉर्ड करवा देती है। तूबा भी इस खेल की शिकार थी, उसे भी इस्तेमाल किया गया था और अब वो सच बोलना चाहती थी। एतराफी वीडियो सामने आ जाती है। कामयार बेकसूर साबित हो जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी रात कामयार का शदीद एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेहोश अस्पताल पहुंचता है, सर पर गहरी चोटें। दादी आयरा के पास आती है और उससे इल्तिजा करती है कि कामयार को बचा लो, उससे शादी कर लो। आयरा का किरदार इस ड्रामे की असल जान है। हानिया आमिर ने उसे मजलूम नहीं, बाशऊर दिखाया। वो रोती है मगर हार नहीं मानती। मगर एक तनकीद यहां भी बनती है। एक लड़की जो उसूलों पर सब छोड़ आई, उससे मुसलसल कुर्बानी मंगवाना लिखाई की सहूलत है। औरत की हिम्मत दिखाना अच्छी बात है, मगर उसे सिर्फ बर्दाश्त तक महदूद करना नहीं। दादी कहती है, मेरा पोता मर रहा है और सिर्फ तुम उसे वापस ला सकती हो। कामयार खुद मौलवी लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। कहता है, मैं निकाह करने आया हूं। इरफान साहब अपनी बेटी को साफ कह देते हैं, अगर आज इस घर से गई तो फिर वापस मत आना। और आयरा बाप का घर छोड़ देती है। निकाह हो जाता है। आयरा इरफान कामयार अहमद के निकाह में आ जाती है। उस रात आयरा ने सब कुछ छोड़ दिया, बाप, माँ, बहन और वो घर जहां वो पली बढ़ी थी। लेकिन ये शादी मोहब्बत से नहीं, एहसान से शुरू हुई थी और कामयार के दिल में अभी भी वो जख्म ताजा था। वो आयरा से सर्द रवैया रखता है, बात नहीं करता। कहता है, मैं तुम्हें दिल से निकालना चाहता हूं। कभी कभी वो आयरा को देखता और उसे वो निकाह का दिन याद आ जाता जब सबके सामने उसे ठुकरा दिया गया था। मगर आयरा हिम्मत नहीं हारती। वो इस टूटे हुए घर को जोड़ने में लग जाती है। वो कामयार के वालिदैन सुहेल और नफीसा को दोबारा करीब लाती है। बरसों की दूरियां खत्म होना शुरू होती हैं।
बरसों से एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहने वाले मियां बीवी दोबारा बात करने लगते हैं। कामयार भी वापस ऑफिस जाना शुरू करता है। लगता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मगर फरिया वापस आ जाती है। एक बार फिर नई गलतफहमियां, नई शुकूक, नई साजिशें। कामयार के दिल में शक का बीज दोबारा बो दिया जाता है और आयरा एक बार फिर अकेली रह जाती है। फरिया जानती थी कि कामयार की सबसे बड़ी कमजोरी उसका शक है और उसने ठीक वहीं वार किया। ये फैसला ड्रामे का सबसे बहादुर लम्हा है, क्योंकि यहां मोहब्बत मांगती नहीं, देती है। मगर सवाल ये है, क्या किसी के लिए फैसला कर लेना वाकई मोहब्बत है? कामयार ने आयरा से पूछा तक नहीं। ये कुर्बानी खूबसूरत जरूर है, मगर इसमें भी वही पुरानी अना छुपी हुई है कि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। बिगड़ जाती है। दिल का दौरा। आयरा अस्पताल भागती है। बाप और बेटी की मुलाकात होती है। बरसों की नाराजगी आंसुओं में बह जाती है। यहां कामयार एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो जानबूझकर आयरा को खुद से दूर कर देता है। कामयार जानता था कि आयरा उसके साथ रहकर कभी अपने बाप का घर वापस नहीं पा सकेगी। ताकि आयरा अपने बाप के घर वापस जा सके, अपनी इज्जत और अपना खानदान वापस पा सके। ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। कामयार अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। नशा छोड़ चुका है, संजीदा हो चुका है और अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है। जो लड़का कभी पार्टियों की जान था, अब खामोश कमरों में अकेला बैठा रहता है। और फिर आता है आखिरी किस्त का वो लम्हा। आयरा मुल्क छोड़कर जा रही है, टिकट हाथ में, आंखों में आंसू। कामयार एयरपोर्ट पहुंच जाता है। आखिरी मौका, आखिरी कोशिश, और वहीं सबके सामने दो टूटे हुए दिल दोबारा जुड़ जाते हैं। मोहब्बत, माफी और एक नया मौका। कामयार कहता है कि उसने आयरा को दूर इसलिए किया था कि वो खुश रहे, अपने नहीं, उसके सुकून के लिए। मेरी जिंदगी है तू। हमें ये सिखाता है कि अना रिश्ते तोड़ देती है और माफी उन्हें दोबारा जोड़ देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे मजीद ड्रामा रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मजमूई तौर पर यह ड्रामा कैसा रहा? अदाकारी के शोबे में ये 9 नंबर का काम है। बिलाल और हानिया की जोड़ी ने कमजोर मनाजिर को भी संभाल लिया। कहानी के एतबार से 7, क्योंकि रफ्तार बार बार डगमगाई, और इख्तिताम मीठा मगर बहुत आसान। इस ड्रामे की असल कामयाबी यह है कि उसने अना और मोहब्बत के फर्क पर बात की। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए।